हेलो स्टूडेंट। तो हमने पिछले भाग में कविता का आधा भाग पढ़ा था कि किस तरह से संध्या सुंदरी धरती पर आती है और पूरे धरातल को अपने रंग से, स्वरूप से सुंदर और सजीला बनाती है। तो अब हम आज आगे का भाग पढ़ेंगे। उससे पहले हम फिर से इसमें आए कठिन शब्दों को देखेंगे। तो इस प्रकार से कुछ कठिन शब्द हैं। व्योममंडल यानी संपूर्ण आकाश, जगती तल, सरोवर, ओहो मिस्टेक हो गया यार। नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग अलाप। नुपुरों मोय भी रुन झुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। अब कवि क्या कहते हैं कि जब संध्या सुंदरी आसमान से नीचे इस धरती पर उतरती है तो उसके हाथों में कोई वीणा नहीं है जो बजेगा। वो खाली हाथ आती है इस धरती पे, है ना। तो जब इसके पास कोई वीणा नहीं है तो कोई अनुराग यानी कोई संगीत, कोई हलचल कहाँ से होगा। बिल्कुल शांति होगी क्योंकि उसके पास तो कुछ बजाने के लिए कुछ ध्वनि, कोई धुन है ही नहीं, है ना। कोई यंत्र ही नहीं है उसके पास। तो वो कहाँ से जब आएगी तो वो शोर शराबा कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। और नुपुरों में भी रुन झुन नहीं। और ये जो संध्या सुंदरी है, तो क्योंकि यहाँ संध्या सुंदरी को स्त्री के रूप में वर्णन किया गया है, तो जो स्त्री होती है तो उसके पैरों में नुपुर यानी पायल होता है। तो उसके जो नुपुर हैं उसमें भी कोई हलचल नहीं है, कोई आवाज नहीं है। उसके जो नुपुर हैं वो भी शांत है। उसके नुपुर के घुंघरूओं की जो आवाज है वो भी नहीं आ रही है। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप चुप, बस एक ही शब्द हर तरफ गूंज रहा है। क्या? चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। और जहां भी गूंज रहा है सब जगह यही गूंज रहा है। क्या? चुप चुप चुप। अब हम अपनी आगे की पंक्ति को देखते हैं कि कवि क्या कहते हैं। अब क्या है? व्योम मंडल में जगती तल में, सोती शांत सरोवर पर, उस अमल कमलिनी दल में, सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत स्थल में, धीर वीर गंभीर शिखर पर, हिमगिरी अटल अचल में, उताल तरंग घात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, छीती में जल में, नभ में अनिल अनल में, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप चुप। क्या कह रहे हैं? व्योम मंडल में, जगती तल में, आकाश में, व्योम मंडल यानी आकाश में, नभ में, धरती में, हर जगह, सोती शांत सरोवर पर, उस अमल कमलिनी दल में। जो सोती शांत सरोवर है यानी जो शांत तालाब होती है, और उस तालाब में जो कमल की जो पंखुड़ियां होती है वो सब जगह शांति है। क्यों? क्योंकि जब शाम की बेला होती है तो भौरे आदि शाम की बेला पे तो फूल पर मंडराते नहीं हैं। तो उस कमल पर उस शाम के वक्त कोई भंवरा नहीं मंडरा रहा है, जिस कारण वहां पर उस कमल के फूल में भी शांति है, बिल्कुल चुप्पी है। और सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में, सौंदर्य यानी सुंदरता, गर्वित यानी गुरूर घमंड, सरिता की जो सुंदर सरिता है उसे भी अपने ऊपर, अपनी सुंदरता पर गुरूर है, घमंड है, पर फिर भी उसके अति विस्तृत वक्ष स्थल में, फिर भी उसके छाती पर, उसमें भी शांति है, उसमें भी कोई हलचल नहीं हो रहा है, वो भी बिल्कुल चुप सी है। धीर वीर गंभीर शिखर पर, धीर यानी धैर्यवान, वीर यानी बलशाली, गंभीर, है ना, गंभीर शिखर पर, हिमगिरी अटल अचल में, जो धैर्यवान
शक्तिशाली महान बड़ा सा जो पर्वत है वो भी बिल्कुल शांत है, क्योंकि शाम का बेला है और वहां भी जब पवन नहीं चलता है, शाम का बेला में जब शांति होता है तो वो भी स्थिर होता है, बिल्कुल शांत होता है। और उत्ताल तरंगात प्रलय घन गर्जन जलाधि प्रबल में, क्या है उत्ताल तरंगात, जहाँ पे जो बड़ी बड़ी तरंगे उठती हैं, कहाँ पर उठती हैं, समुद्र में, है ना, घन गरजे। और क्या होता है जब तरंग उठती है आपस में टकराती है तो वहां भी दिन के समय क्या होता है, आवाज निकलती है, गर्जन होती है। पर जब शाम हो गया है वहां भी शांति है, वो भी शांत हो गई है। जो समुद्र में जो बड़ी बड़ी लहरें उठती है वो भी स्थिर हो गई है, चुप सी हो गई है, बिल्कुल शांत हो गई है ना। और फिर एक साथ बोलते हैं कवि, क्षिति में आसमान में, जल में नभ में, अनिल अनल में, यानी आसमान में, जल में, धरती में, आग पानी हवा, सब जगह बस चुप है, शांति है, बस एक ही शब्द गूंज रहा है, चुप चुप चुप। अब है गूंज रहा सब कहीं, और क्या है, कुछ नहीं। और सब जगह जहां भी गूंज रहा है बस यही गूंज रहा है कि चुप चुप, और कहीं कुछ नहीं आवाज आ रही है, और कहीं से कोई ध्वनि नहीं आ रही है, बस हर जगह चुप रहने का गूंज हो रहा है। अब आगे कविता में कवि जब संध्या सुंदरी थोड़ी यौनावस्था में आती है तब का वर्णन करते हैं। जब अंधकार थोड़ा और बढ़ जाता है तब का वर्णन है कि मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह सस्ने प्याला एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंडक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के वह अगणित मीठे सपने। और फिर जब शाम की जो बेला है थोड़ी और गहरी हो जाती है, थोड़ा जब धीरे धीरे और अंधकार बढ़ जाता है तो संध्या सुंदरी जो है एक मदिरा यानी नशे की नदी बहाती हुई इस धरती पर आगे बढ़ती है। मतलब जब जैसे जैसे शाम का बेला आता है तो लोग क्या होते हैं, सोने लगते हैं, है ना। मानो जैसे नशा करने के बाद इंसान अपना होश खोने लगता है, उसी प्रकार जब धीरे धीरे अंधकार बढ़ने लगता है तो लोग मदहोश होने लगते हैं, नींद में मातुल होने लगते हैं, है ना, उन्हें नींद आने लगती है। उसी प्रकार ये जो संध्या सुंदरी है नदी बहाती आती है और थके हुए जीवों को वह सचने प्याला एक पिलाती है। और जो थके हुए जीव जंतु प्राणी होते हैं जब अपने कामों से दिन भर की थकान से थक हार कर घर वापस आते हैं तो ये संध्या सुंदरी है एक मदिरा के रूप में उन्हें पिलाती है और वो अपनी थकान में चूर होकर धीरे धीरे सोने लगते हैं, नींद में खो जाते हैं। और जब लोग जीव जंतु मानव सोने लगते हैं तो संध्या सुंदरी सुलाती उन्हें अंडक पर अपने, दिखलाती फिर स्मृति के वह अगणित मीठे सपने। और संध्या सुंदरी क्या करती है, फिर वह उन्हें जब इंसान सोने लगता है गहरी नींद में सो जाता है तो संध्या सुंदरी उन्हें मीठे मीठे स्वप्न दिखाती है। जब इंसान दिन भर की थकान से थका हुआ होता है और जो दिन भर वो बातों को सोचता है वो बात संध्या सुंदरी स्वप्न के रूप में उन्हें रात में दिखलाती है। वो मीठे मीठे स्वप्न सभी इंसान सभी जीव जंतु को दिखलाती है। और अब क्या है, अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग विरहा कुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। और जब अर्धरात्रि हो जाती है यानी रात के 12 बजे जब होता है तो जो संध्या सुंदरी है अब धीरे धीरे वो विलीन होने लगती है, खोने लगती है। और तब जब उस वक्त कभी मीठे स्वप्न में खोए होते हैं, मीठे मीठे स्वप्न को देखते हैं, तब क्या होता है, कवि का बढ़ जाता अनुराग और कवि का अनुराग बढ़ जाता है। यानी जब स्वप्न और मीठा होने लगता है तब विरहा कुल कमनीय कंठ से, तो उनके जो कंठ हैं गले से क्या निकलते लगता है,
गीत निकलने लगता है। आप निकल पड़ता तब एक विहाग, और एक विहाग निकलने लगता है, एक संगीत निकलने लगता है। और कवि एक संगीत में, एक मधुर संगीत में खो जाते हैं, एक नए संगीत का निर्माण करने लगते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता।